नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के शो में बात करेंगे यूके कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक स्कोर जो है वो लो होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या यूके एडमिशन देगा? अगर एडमिशन देगा तो कितने लो परसेंट वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे और क्या क्राइटेरिया होगा? क्या कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी है या स्पेशल कोर्स में पॉसिबिलिटी है? और अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस उनको देने पड़ेंगे? वो सभी स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक में स्कोर किसी ना किसी रीज़न की वजह से थोड़ा कम रह गया है, वो ये शो ज़रूर देखें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीज़ा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह पाल। रंजीत जी, स्वागत है। नमस्कार जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को मेरी वीजा ऑफिस की टीम की तरफ से वेलकम। रंजीत जी, कई बार स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है किसी ना किसी वजह से लो रह जाता है। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट वीक हो, कई बार उस स्टेज पे स्टूडेंट्स को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती या कई बार कुछ घरेलू रीजंस भी रहते हैं जिस वजह से फोकस उतना नहीं कर पाते, बट अदरवाइज वो बड़े कैपेबल होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अगर यूके जैसे कंट्री में पढ़ाई करना जाना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं? बिल्कुल जी, स्पेसिफिक हमारा शो ही कम परसेंट वाले बच्चों के लिए रहेगा। नो डाउट सबको पता है कि अगर यूके स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आफ्टर +2 आपके 60% होने चाहिए। +2 में अगर ग्रेजुएशन बेस पे लगाते हैं तो 55% की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने सेट की हुई है यूके स्टूडेंट वीजा के लिए या एडमिशन के लिए आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनका +2 में 50% से नीचे होता है या ग्रेजुएशन में 55 से नीचे होता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या कोई ऑप्शंस रहते हैं? तो इसका आंसर है यस। ऐसे स्टूडेंट के लिए भी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। वहां स्टूडेंट को अपनी चॉइस, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी, अपनी मर्जी का एरिया यूके में पर्टिकुलर वो बच्चे को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ये इतने तरह के ऑप्शन हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती है जो इतनी लीमिट होती है। तो अगर वीजा ऑफिस की बात करें तो वीजा ऑफिस के पास कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो मिनिमम लेवल 45%, अगर आपका +2 में है 45% से नीचे नहीं, 45% या इससे अबव है तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर ग्रेजुएशन में भी आपका 50% है तो भी आपको जो एडमिशन है वो मिल जाती है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, वेरी ऑब्वियस है कि यूनिवर्सिटी की कुछ कंडीशंस होती है इसके ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 45% वाले का लेवल 60 वाले के बराबर होगा। वो कोर्स जो करने जा रहा है उसको कंप्लीट करेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या करती है कि कुछ पार्ट जो होता है फाउंडेशन प्रोग्राम आपको दे देती है, जिसमें 5 वीक टू 10 वीक का आपको फाउंडेशन प्रोग्राम जो करना पड़ता है। और कुछ यूनिवर्सिटी आपको यही ऑप्शन दे देते हैं कि आपने ऑनलाइन ही उसको पढ़ना है 50 डेज या 35 डेज की जो क्लासेस आपकी होती है। ये एक पाथवे की तरह काम करता है कि आप बाद में मेन स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कम परसेंट वाले बच्चे फाउंडेशन वर्ड को अगर समझे तो किसी पर्टिकुलर कोर्स जो आपने स्टार्ट करना है उसके लिए आपकी फाउंडेशन या नींव आप बोल सकते हैं, उस पर वर्क करती है यूनिवर्सिटी। और ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि 45 वाला बच्चा ना उसको ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, ना उसको कनाडा वीजा देगा, कोई भी मेजर कंट्री उसको वीजा नहीं देगी अनलेस अगर वो यूके के लिए अप्लाई करता है। तो यूके में ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं कि जहां पे ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल जाती है। हाँ, यूके यूनिवर्सिटी जो कंडीशन लगाती है, यूके वीआई की आईएलटीएस की डिमांड कर लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो नॉर्मल आईएलटीएस पे भी आपको एडमिशन देती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज है, अगर पॉसिबिलिटी आपने जानना चाहते हैं तो आपको वीजा ऑफिस की टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा 9041090410 इस नंबर के ऊपर, जहां जलंधर, अमृतसर, लुधियाना हमारे ऑफिस विजिट करने पड़े, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। और एक वीडियो के जरिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपकी डीएमसीज, आपका पासिंग ईयर सब कुछ देखना होता है, क्योंकि आपकी एज भी यहाँ पे मैटर करती है। तो कहने का मतलब है यस, कम परसेंट वाले बच्चे जिनको हर कंसल्टेंट मना कर देता है कि नहीं ग्रेजुएशन में 55 चाहिए तभी जा सकते हो, +2 में आपके एटलीस्ट 55 से ऊपर चाहिए, 60% चाहिए तो ही जा सकते हो। तो वहां पे ऐसे बच्चों के लिए 50% से नीचे अगर परसेंट है, 45 से अबव है, तो भी वीजा ऑफिस के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और यूके पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। यस, अगर विद स्पाउस अप्लाई करना है तो वेरी ऑब्वियस है कि जहां आपकी अगर बैचलर की हुई या मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको स्पाउस वीजा की ऑप्शन मिलती है। अगर आपने +2 की हुई है तो +2 वाले बच्चे के साथ स्पाउस नहीं जा सकता। और वहां पे एक और बेनिफिट होता है यूके स्टडी का कि जो सेमेस्टर होते हैं ऑलमोस्ट 4-4 मंथ के होते हैं, तो आपको आफ्टर एवरी 4 मंथ आपको 2-2 महीने का ब्रेक मिलता है, जिसमें आप फुल टाइम काम भी करते हो। तो सारी प्रोविजन जो नॉर्मल स्टूडेंट जाता है उसकी तरह ही रहेगी, वही
डिग्री है, वही कोर्सेज है, बस थोड़ा सा है कि आपका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो डिफरेंट वे से चलेगा। आपको थोड़ा सा जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप यस वीजा आते हैं, आप यूके पहुंच जाते हो और बाकी सारा सिस्टम वही चलना है जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट का चलता है। फर्दर डिटेल के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप जी। सो दोस्तों, किसी ना किसी वजह से अगर एकेडमिक में आपके मार्क्स कम है तो आप अपना जो स्टडी अब्रॉड का सपना है उसे छोड़े बिना भी एक अटेम्प्ट ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। क्या डिटेल्स रहेंगी, कितनी फीस होगी, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी डिटेल आप रंजीत जी की टीम को कॉल करके समझ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी।